चलिए अब पार्ट टू पे आते हैं। आप लोगों ने ऑपरेटिव एक्टिविटी सीख लिया। अब हम लोग जो सीखेंगे वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या क्या आता है सबसे पहले? शेयर यानी कि डिस्पोजेबल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। यस, परचेज यानी कि एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये आपको सारा अमाउंट फर्स्ट कॉलम में लिखना है। इसको एग्रीगेट करना है। एग्रीगेट करके जो भी आएगा ये हो जाएगा आपका नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। करेक्ट, ये हो जाए आपका नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर इसमें हम लोग लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर, रेज ऑफ लोन, repayment of loan, redemption of preference share capital, redemption of debenture, buyback of equity share capital, interest paid, dividend paid, commission। ये सारा जो चीज है ये आपका हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का।
नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप तीनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। जब आप ये तीनों आउटर कॉलम के अमाउंट को एडजस्ट करोगे, लिख रहा है ए, ये और ये तीनों को जब आप एडजस्ट करोगे तो आपका कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द आ जाएगा। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। इसमें ऐड करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपको कहाँ से मिल जाएगी? आपको मिल जाएगा नोट क्यू में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम पर। तो जो है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्टार्टिंग और बिगनिंग, यही आपका ओपनिंग वाला। और इतना करने के बाद इक्विवेलेंट। ये तो रहा बात कंप्लीट फॉर्मेट का। अब बात ऐसा है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि क्या पैसा आ रहा है, क्या पैसा जा रहा है, ये कैसे पहचानेंगे? मतलब कहने वालों के कब ऐड कब लेस। तो मैंने ऑपरेटिंग वाला तो पूरा डिस्कस कर लिया था। अब मैं जरा इसका बात कर लेता हूँ। अच्छा, और एक चीज, ये जो आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिख रहा है, ये आपको नोट 1 में मिल जाएगा। हम लोग का ये नोट 1 से मिल जाएगा। और बाकी मैंने ऑपरेटिंग का सब कुछ डिस्कस कर लिया था। अब एक बेसिक सा फंडामेंटल याद रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जहां जहां ऐड है यानी कि वो इनफ्लो को इंडिकेट कर रहा है, और जहां जहां लेस है यानी कि वो आउटफ्लो को इंडिकेट कर रहा है। इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया है। अगर कोई भी एसेट्स प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग आउटफ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग लेस करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए फिक्स्ड एसेट्स को भी मान लो, पहले था 10 लाख का, अब हो गया है 12 लाख का, यानी कि इंक्रीज हुआ है। यानी कि आउटफ्लो हुआ है 2 लाख का, और ये 2 लाख क्या होगा? लेस होगा।
ठीक है, फिक्स एसेट्स 2 लाख का लेस होगा। तो एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो आउटफ्लो है। तो देखो हम लोग फिक्स एसेट्स कहाँ लिखते थे, डिस्पोजेबल या परचेज में। ठीक है, तो आउटफ्लो हो रहा है, एक ही चीज हमको दिख रहा है, परचेज एंड एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट माइनस, इसमें लिखेंगे एग्जांपल के लिए फिक्स एसेट्स पहले 12 लाख का था, अब 10 लाख का हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है 2 लाख से, यानी ये ऐड होगा, आपके पास ये पैसा आएगा, क्योंकि पहले 12 लाख का था, अब 10 लाख का, यानी आपने 2 लाख का क्या किया होगा, सेल कर दिया होगा, बेच दिया होगा, तो ऐड में चला जाएगा। यानी कि अगर एसेट्स प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटफ्लो, और सॉरी इनफ्लो, और उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इनफ्लो बोलेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका बेसिक रूल यही हो गया है कि एसेट्स घटेगा एंड लाइबिलिटीज बढ़ेगा, तो उसको इनफ्लो मानेंगे, और वो क्या होगा, ऐड होगा। और अगर एसेट्स इंक्रीज होगा एंड लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, तो उसको हम लोग आउटफ्लो मानेंगे, और ये रूल तो यही है। अब हमने एसेट्स के एग्जांपल तो देखा, एक बार लाइबिलिटी इंक्रीज के एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो क्रेडिटर को, पहले एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके लिए रहेगा, लोन के ऊपर। अगर मान लो पहले लोन 1 लाख था और अब लोन 2 लाख का हो गया है, ठीक है, यानी कि लोन 1 लाख रुपए से बढ़ा है, तो आप पैसा लिए होंगे, तो पैसा आया है, इनफ्लो हुआ है, तो इसको क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। अगर लोन पहले 2 लाख का था, लोन पहले 2 लाख का था, अब वो हो गया है 1.5 लाख का, यानी 50,000 से घटा है, डिक्रीज हुआ है, तो ये हो गया आउटफ्लो, इसका मतलब आपने लोन का पेमेंट कर दिया होगा, इसको क्या करना चाहिए, लेस। तो ये वाला आपका कहाँ चल जाएगा, ऐड के नाम पे बोल के, ये चल जाएगा रेज ऑफ लोन, और ये चला जाएगा रीपेमेंट ऑफ लोन। इतना सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आता।